चुनाव में अगर आप बागपत में हैं तो बहुत सारे नए नए समीकरण आपको दिखेंगे और इस बार तो बागपत में नया समीकरण है भी। 1937 से इस सीट से चौधरी चरण सिंह का रिश्ता है। पहली बार लेजिस्लेटिव असेंबली में जीतकर संयुक्त प्रांत के पहुंचे चौधरी चरण सिंह 77 में चुनाव भी लड़ते हैं लोकसभा का, और लोकसभा का चुनाव लड़ने के बाद लगातार जीतते हैं। फिर उनके बेटे अजीत सिंह यहां से 6 बार वैसे और 1 बार चूंकि कांग्रेस से इस्तीफा देकर दोबारा से इंडिपेंडेंट चुने गए थे, तो यानी 7 बार वो भी रहे। इस पूरी सीट पर अगर 47 साल के बाद कोई चौधरी चरण सिंह परिवार से ना हो तो उस वक्त चुनाव कैसा लगता है, क्योंकि यहाँ के लोगों को सपने में आते थे चौधरी साहब और फिर लोक दल को वोट देने की बात करते थे। इस बार सपने में क्या आया ये पूछते हैं। अब के तो मुश्किल हो रही होगी सपना देखने में, क्योंकि इस बार तो चौधरी साहब आए नहीं है, ना परिवार का कोई। क्या है? ईमानदार नेता द्वारा ईमानदार प्रत्याशी दिया गया है और बिल्कुल जैसे कहते हैं जमीनी कार्यकर्ता, जिस कार्यकर्ता ने 40-45 साल सेवा की निस्वार्थ, ऐसे लोगों को टिकट दिया। काम कर रहा है। नलका चला रहे तो काम कर रहा है। नलका चलेगा, फूल खिलागा। ये तो इसका चौधरी था, हमारा गुप्त मिला हुआ है दूरता है। योगी में मिल गए, हम योगी के साथ और जैत के साथ हो गए। मानन का दम चलेगा, हमारा बाबू बढ़ेगा, हमारा जी है किसान बाबू से। हाँ, 2 लाख तक जीतेगा, 2 लाख तक जीता। मुकाबला तगड़ा। हाँ, तगड़ा न तगड़ा ना। इससे और अच्छा मैसेज गया। ये परिवारवाद से हटके बात है। एक ईमानदार कार्यकर्ता को टिकट देकर, जमीनी कार्यकर्ता को टिकट देकर ये मिसाल पेश की। ये चौधरी साहब का ही परिवार है। ये सांगवान जो है बहुत पुराना है, 60 साल हो लिए चौधरी साहब की सेवा करते करते। वो अलग नहीं है, वो चौधरी साहब ने अपना परिवार मानते हुए जब उसको सांगवान जी को जो है उम्मीदवार बनाया है। नलके की वोट दूरते है, नलके का मन हो रहा। नलके का? हाँ, नलके का दूर। योगी जी नलके से पानी निकाल ले तो इसलिए जीतेगा। तब पानी की तो जरूरत फूल को पड़ेगी, तो भारी जरूरत पड़ी नल चला देंगे, फूल में पानी जाएगा, दोनों का काम पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज स्टेट, यूपी उत्तराखंड। लोकतंत्र के इस महापर्व में एक बेहद खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आई। गाजियाबाद में एक 92 साल की बुजुर्ग दंपति वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे। वोट डालने के बाद बुजुर्ग दंपति द्वारा सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी भी खिंचवाई गई और इस दौरान न्यूज स्टेट से बातचीत करते हुए 92 साल के बुजुर्ग ने कहा कि जब से भारत में वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई है तब से वो मतदान कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि राष्ट्रहित में उन्होंने वोट किया है। लोकतंत्र के इस महापर्व में जो लोग हैं वो आहुति दे रहे हैं अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद। इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं और आदर्श पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। दरअसल ये तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इस सेल्फी पॉइंट के अंदर जिनको आप देख रहे हैं इनकी उम्र 92 ईयर्स ओल्ड है और बुजुर्ग हैं, अपनी दंपत्ति के साथ यानी कि अपनी पत्नी के साथ वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे बाबूजी कब से मतदान कर रहे हैं, कितनी सरकारें इन्होंने देख ली हैं और क्या कुछ कहेंगे। बाबूजी आपका नाम जानना चाहूंगा, आपकी उम्र जानना चाहूंगा। मैं श्रद्धानंद शर्मा, 92 वर्ष, और जब से ये आम चुनाव होना आरंभ हुआ है तो तभी से नियमित रूप से वोट डालते चला रहा हूँ। आजादी के समय से, आजादी के बाद से जब शुरू हुआ है, उससे पहले से आप हैं। तो मैं चाहूंगा वो उंगली भी आप दिखाएं जिस उंगली पर स्याही लगाई गई है, और ये स्याही क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आज की जो जनता है, जो युवा है, वो बहुत सी बार घर से नहीं निकलता है या बाहर घूमने चला जाता है, वो वोट का इस्तेमाल ही नहीं करता है। देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है और राष्ट्र की चहुमुखी जब उन्नति हो, हमारा गौरवशाली इतिहास बता रहा है कि हम वही अपना जो पहले विश्व गुरु कहलाते थे, अच्छा उस पर हम ये कितना जल्दी से जल्दी पुनः प्राप्त करें उस स्तर को, बस यही राष्ट्रवाद है और उसी के खातिर आए हैं। राष्ट्रवाद के लिए आपने वोट दिया है? राष्ट्रवाद के लिए वोट। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। 92 वर्ष की उम्र में अपनी पत्नी को साथ लेकर, जिनकी उम्र 87 वर्ष है, ये बुजुर्ग दंपत्ति पहुंचा यहाँ पर अपने बूथ पर और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। साथ ही अपील भी की युवाओं से कि वो भी आए और बढ़ चढ़ के लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा बने। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान हो रहा है। दूसरे चरण में बागपत सीट पर हो रहे मतदान को लेकर लोग भी काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं।
और सुबह 7 बजे से ही लोग कतारों में लगकर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों या फिर महिलाएं हों, जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए, मतदान के लिए जैसे जैसे समय बढ़ रहा है लोग भी निकल रहे हैं। हालांकि बागपत में ये दृश्य दिख रहा है कि लोग निकल रहे हैं। किस तरह से आपका जो ये वोट चल रहा है, तो आपको लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को अभी आ जाना चाहिए था, इस वक्त तक आपको चले आए हैं? हाँ जी, आ जाना चाहिए था, पर सब अपना काम वाम करके तभी आएंगे। अच्छा, आपके दिमाग में कौन सा इशू है जिससे आप वोट करने आए? किस चीज पे वोट कर रहे हैं? मेनली अभी हम यंगस्टर हैं तो बेसिकली एजुकेशन और जॉब की वजह से ही होगा। जॉब की वजह से होगा। कुछ काम वाम हुआ है सरकार में? हाँ, काम तो बहुत है यहाँ पे, सेफ्टी और डेवलपमेंट है। हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस सरकार को आप नंबर दे रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। आप बताइए। 100%। हाँ, 100% नंबर इसी को दे रही सरकार को दे रही, इसी सरकार को। लेकिन इस बार तो चॉइस आपके परिवार से तो कोई है नहीं, इससे फर्क पड़ेगा? हाँ, चौधरी से उसी के साथ आ गया तो और क्या है आप बताइए, आपने वोट कर दिया? जी हाँ, कर दिया बिल्कुल। तो किस इशू पे आपको वोट करना है? इस पे क्या आपका इशू क्या था इस बार जब आपने सोचा? विकास होना चाहिए। मेडिकल पॉलिसी अच्छी है कि नहीं? विकास हुआ कि नहीं? बिल्कुल विकास तो हो रहा है, बिल्कुल। विकास नहीं होगा तो फिर जनता सोचेगी क्यों? अच्छा, आप बताइए, सड़क थोड़ा कुछ बना है? हाँ, बहुत अच्छा विकास हुआ है, मोदी जी की सरकार में बहुत अच्छा विकास हुआ है। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये जो सरकार है ये कुछ काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है, दिख रहा है सबको, इसमें कहने वाली बात ही नहीं, सबको दिख रहा है कि हो रहा है काम। तो देखिए, लोग अपने अपने उम्मीदों के साथ आ रहे हैं। उनको लगता है कि जो वोट है उसी से सरकार बनेगी और वो सरकार काम करेगी। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से यहाँ काम करते हुए दिख रहे हैं। हम लोग यहाँ तमाम लोगों से बातचीत करके उन मुद्दों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिनको हम लगातार देख रहे हैं कि वो इस चुनाव में बड़ी भूमिका अदा करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज स्टेट, यूपी उत्तराखंड। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। पहले चरण के चुनाव में गर्मी को देखते हुए इस चरण में मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग की तरफ से कुछ खास इंतजाम किए गए हैं, दिखाते हैं। देखिए, किस तरह से मतदान के लिए लोग आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बार पिछली बार की गर्मी से सबक लेते हुए अलग अलग चीजें इस बार चुनाव आयोग ने काफी बेहतर इंतजाम और भी बेहतर किए हैं। ये देखिए किस तरह से सबके आने के लिए ORS से, यानी गर्मी में अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो ORS है, इसके बाद ये पैरासिटामोल है, इसके बाद अलग तरीके से ये कोशिश है। ये देखिए टेम्परेचर भी यहाँ हो सकता है। तो जिस तरह से चुनाव आयोग की तैयारी आपको दिखाई दे रही है कि जिस तरह से भी हालात बदले, मौसम खिलाफ हो तो भी आपके साथ है और आप वोट करने पहुंचिए, ताकि सरकार जब बनती है तो उसमें जितने ज्यादा लोगों की भागीदारी होगी वही फैसले ज्यादा तरीके से लोगों को पसंद आते हैं। ये पिछली बार के चुनाव में आप थी? हाँ जी, उसमें ये था, ये सब? हाँ जी, ये सब था, ये सब। और हाँ जी, मास्क भी थे, सैनिटाइजर भी था और ग्लव्स थे। अच्छा, इस बार पिछली बार से हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये कितने लोगों को जरूरत पड़ जाती है कि इसमें? हाँ जी, पड़ जाती है, और वो तो ये धूप के ऊपर है, गर्मी अब ज्यादा ही है तो तो इसके लिए पिछली बार से कुछ ज्यादा है ये नहीं है, संख्या बढ़ाई है कुछ? हाँ जी, कुछ संख्या बढ़ाई है, क्योंकि पिछली बार तो थोड़ा मौसम ठीक था ना, अब गर्मी की वजह से थोड़ी संख्या बढ़ाई है। गर्मी की वजह से। तो ये देखिए, तैयारी तो पूरी है, अब आप पर है, लोगों पर है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो आए, वोट करें, ताकि जब कोई सरकार फैसला हो तो उसमें ये ना कह सके कि उनकी हिस्सेदारी नहीं। तो आप जब चीजें बदलना चाहते हैं तो इस दुनिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही एक तरीका है कि आप घर से निकलें, वोट करें और सरकार चुनें। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज स्टेट, यूपी उत्तराखंड। पूरे देश में दूसरे चरण का मतदान जारी है। ऐसे में मेरठ एडीजी जोन ध्रुवकांत ठाकुर ने मतदाताओं से जल्द मतदान करने की अपील की है। हमारे साथ मेरठ जोन के एडीजी हैं DK ठाकुर सर, जो लगातार सुबह से हापुड़ भी हुआ है, बुलंदशहर हुआ है और अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। आप देखेंगे घड़ी में 9 बज रहे हैं और अभी अपने जोन के 2 जिलों का निरीक्षण करके वापस मेरठ लौट आए। सर, सुबह ही आप मतलब निकल गए थे हापुड़ और बुलंदशहर, आपने विजिट भी कर? नहीं, अभी हापुड़ बुलंदशहर नहीं जा पाए, अब जाएंगे। अच्छा, मुझे लगा आप हुआ है। नहीं, अभी मेरठ देख रहे हैं, मेरठ देख रहे हैं, हापुड़ बुलंदशहर जाएंगे।
लेकिन वहाँ के अफसरों से मेरी बात हो रही है। सब जगह शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। सारे मतदान केंद्रों पर हमारे पुलिस डिप्लॉयमेंट है, पर्याप्त है। उसके अलावा जो हमारी मोबाइल ड्यूटी भी पर्याप्त है। मतदाता भी भारी संख्या में बहुत जगह निकल के आ रहे हैं, बहुत जगह कम आ रहे हैं, खासकर शहरी हम कम आ रहे हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से, एएनआई के माध्यम से सारे मतदाताओं से, खासकर शहरी मतदाताओं से यही अपील करना चाहेंगे कि भारी संख्या में आए, वोट डालें, अपने लोकतंत्र को मजबूत करें, अपनी आवाज उठाएं। एडीजी डी.के. ठाकुर सर हैं जो बता रहे हैं कि मित्र पुलिसिंग के जरिए ये भी कोशिश की जा रही है कि मतदाताओं को लाएं और चिंता भी जताई, अपील भी कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आएं, धूप होने से पहले अपना काम मतदान कर निपटा लें। बहुत बहुत शुक्रिया सर।